कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1। कुछ लोग आगे पीछे हैं, उसको छोड़िए। एक नया चैप्टर शुरू किया जा रहा है, द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं एक कक्षा में ये आगे हो गया है, लेकिन फिर भी यहीं से पुनः स्टार्ट कर दिया जा रहा है। तो हम ये चर्चा करेंगे द्रव्य क्या है। द्रव्य तो द्रव्य जो है सभी वस्तुएं जिसमें भार होता हो और जो स्थानिक रहती हो, द्रव्य कहलाती है। क्या क्या? भार है और दूसरा कुछ ना कुछ आयतन। आयतन होगा कभी स्थान के लिए क्या कहलाएंगे? द्रव्य कहलाएंगे। इसमें जो है तीसरी प्रॉपर्टी आ जाए गुरुत्व का गुण पाएगा, क्योंकि जब द्रव्य होगा जिसमें भार है वो गुरुत्व का गुण रखेगा। चौथा क्या नेचर है? चौथा नेचर ये है कि इसमें जड़त्व का गुण पाएगा। जिसमें भार हो तथा वो आयतन रखती हो, द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य का गुण है तो उसमें गुरुत्व का गुण पाया जाता है और जड़त्व का गुण पाया जाता है। अगर चर्चा करें तो कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो द्रव्य से परे हो, एक्सेप्ट ऊर्जा। केवल तो इस ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज है, ये क्या है? पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। इसी पर आइंस्टीन ने कहा था ऊर्जा को द्रव्य में, द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू E इक्वल mc²। हमें एनर्जी मालूम है तो उसको हम किसी प्रकार से द्रव्यमान में, और द्रव्यमान मालूम है तो किसी प्रकार की एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ब्रह्मांड में केवल दो वस्तुएं हैं, द्रव्य है और ऊर्जा है। अब द्रव्य को अगर बांटना है तो एक भौतिक आधार पर और दूसरा है रासायनिक आधार। दो आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण किया गया। चलिए, भौतिक आधार क्या है? भौतिक आधार पर द्रव्य के 5 भाग किए गए। पहला क्या? जैसा हम पहले जानते हैं ठोस, पहले जानते हैं द्रव और गैस। ये तीन तो मेन है। ठोस और द्रव के बीच में भी एक अवस्था आती है जिसे कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। द्रव और गैस के भी बीच में एक आता है बॉस-आइंस्टाइन कंडक्शन, BICS, बॉस-आइंस्टाइन कंडक्शन स्टेट। इस प्रकार ठोस, द्रव, गैस तीनों के बारे में आप अच्छी तरह निकोर जानते हैं। प्लाज्मा क्या है? ना तो वो ठोस है और ना वो द्रव है। तो है क्या? आप लोगों ने सेल को देखा होगा। शैंपू जैसी वस्तुएं द्रव्य इसके अंतर्गत है, प्लाज्मा। और बॉस-आइंस्टाइन कंडक्शन स्टेट द्रव और गैस के बीच की अवस्था होती है, ना पूर्णतया द्रव है और ना ही पूर्णतया गैस है, बल्कि उस अवस्था को कहा गया बॉस-आइंस्टाइन कंडक्शन। कंडक्शन माने संघनित अवस्था। द्रव गैस की संघनित अवस्था, लेकिन द्रव पूर्णतया नहीं। ये रहा भौतिक आधार। रासायनिक आधार पर जो द्रव्य का वर्गीकरण किया गया है वो है शुद्ध और अशुद्ध।
शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य को मिश्रण, अशुद्ध द्रव्य क्या है? मिश्रण है। शुद्ध द्रव्य में क्या है? शुद्ध द्रव्य में जो है आपका तत्व है और यौगिक, तत्व है और यौगिक है। तत्व में क्या है? तत्व को भी बांटा गया 3 प्रकार से। क्या क्या? पहला जो है धातु है, और दूसरा क्या है? अधातु है, और तीसरा क्या है? इस तरह से द्रव्य, ब्रह्मांड में क्या क्या है? द्रव्य है और ऊर्जा है। द्रव्य के भौतिक आधार पर उन्हें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और VICS में बांटा गया, मास, आइंस्टाइन, कंडेंस स्टेट। रासायनिक आधार पर द्रव्य को शुद्ध और अशुद्ध में बांटा गया। शुद्ध भी समांगी है, यौगिक शुद्ध को तत्व और यौगिक में, यौगिक क्या होते हैं? समांगी हैं और विषमांगी हैं। मिश्रण भी क्या है? समांगी होते हैं और विषमांगी हैं। तत्व की संख्या 118, 92 नेचुरल होते हैं और शेष यूरेनियम के बेटन से प्राप्त होते हैं। इस आधार पर इन्हें धात, अधात और उद्धात जैसे 3 भागों में बांट दिया गया। अब ठोस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, द्रव के बारे में आप पढ़ चुके हैं, गैस के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि द्रव्य की अवस्थाएं जो है वो आपको केवल गैस के बारे में ही पढ़ना। तो आइए हम चलते हैं द्रव्य में केवल गैस। तो गैस क्या है? इसका आकार, आयतन और भार तीनों, आकार, आयतन व भार तीनों निश्चित हैं, अनिश्चित। या यह कह सकते हैं आकार और आयतन एकदम अनिश्चित है और भार इनकी तुलना में जो है वो नगण्य है। क्या कहलाएगा? द्रव्य की गैस अवस्था कहलाती है। आकार के बारे में चर्चा कर लें। सेंट की शीशी, उसी में उसके अणु जो है पैक है, ढक्कन खुल गया तो वही अणु जो है पूरे कमरे में फैल गए, न इनका आकार निश्चित हुआ न इनका आयतन निश्चित हुआ। पहले आयतन शीशी के बराबर था, अब आयतन पूरे कमरे में हो गया, थोड़ी देर बाद आयतन जो है पूरे और स्थानों पर बिखर जाएगा। भार, भार जो है शीशी का भार शीशी में पैक था और जब पूरे कमरे में चला गया तो शीशी की तुलना में उसका भार जो है वो नगण्य हो गया। अब इसके अणु क्या होते हैं? बहुत दूर दूर पैक, गैस के अणु बहुत दूर दूर पैक होते हैं। इनमें पलायन का होता है। पलायन का, पलायन क्या है? जो लौट करके दोबारा न आए। गैस के मॉलिक्यूल शीशी से निकले तो शीशी में लौट करके नहीं आएंगे। इसी गुण को क्या कहा जाता है? पलायन। पलायन का गुण कैसे पाया जाएगा? जिसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक, इनकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अणु दूर दूर होते हैं। पलायन का गुण जो पाया जाता है, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि इनमें आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल नगण्य है। अब क्या होता है? प्रतिकर्षण का होता है, प्रतिकर्षण का होता है। गैस द्रव्यों में प्रतिकर्षण का होता है। फोर्सली इनको एक पैक किया जाता है दाल के आधार, जैसे आपने देखा है CNT
PNG और LPG, ये सब कंप्रेस के अथवा प्रेशर के द्वारा, पेट्रोलियम गैस प्रेशर के द्वारा इन्हें जहाँ पैक किया जाता है, जरा सा उसको चांस मिला कि अपने स्थान से बाहर निकल जाए। अब फिर आते हैं कि द्रव्य को जो अवस्था भौतिक है, ठोस, द्रव, गैस। ताप वह कारक है तो ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके द्वारा? ताप और दाब के द्वारा। तो अगर हम ताप को बढ़ाएं अर्थात इसको गर्म करें तो ये द्रव में चला जाएगा, और ठंडा करें तो यही द्रव किसमें चेंज हो जाएगा? ठोस में चेंज हो जाएगा। द्रव को गर्म करें तो ये क्या कहा है, किसमें चेंज हो जाएगा? गैस में। और गैस को संपीड़ित करें अर्थात ठंडा करें, ये किसमें चेंज हो जाएगा? द्रव में। तो टेम्परेचर के द्वारा, ताप के द्वारा हम इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कुछ नियमों का पालन करते हैं, और उन्हीं नियमों को कहा जाता है गैसीय नियम। ये गैसीय मॉलिक्यूल कुछ नियम और निर्देशों का पालन करते हैं, जिसे कहा जाता है गैसीय नियम। गैसीय नियम। इन गैसीय नियमों को इनके आविष्कारक के आधार पर नाम दिया गया। क्या है वो? बॉयल, चार्ल्स, आवोगाड्रो, और डाल्टन। ये लोग जो हैं समय समय पर ग्राहम समय समय पर अपने मत विचार इन गैसीय नियमों के बारे में देते रहे, जिन्हें उन्हीं आविष्कारों के नाम पर उन गैसों को, उन गैसीय नियमों का नाम दे दिया गया। तो आइए बायल के अनुसार क्या है? बायल ने कहा यदि ताप स्थिर है, ताप स्थिर है तो किसी गैस का आयतन उनके दाब के व्यवक्रमानुपाती। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उनके दाब के व्यवक्रमानुपाती होगा। व्यवक्रमानुपाती क्या है? यदि आयतन बढ़ा तो दाब जो है वो घटा, और अगर दाब बढ़ा तो आयतन क्या हो जाएगा? कैसे? पंप ले लीजिए। सिंपली जो पंप साइकिलिंग में यूज किया जाता है, पंप में पाइप है आपकी, और यहां पर जो है क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर पर आपने प्रेशर डाला तो आयतन क्या हुआ? घट गया। प्रेशर बढ़ाया, दाब को बढ़ाया तो आयतन घट गया। आपने पंप को ऊपर उठाया अर्थात प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, दाब घट रहा है, तो इस पिस्टन के द्वारा इस नली का आयतन लगातार बढ़ा। बायल ने भी वही देखा था और कहा स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्यवक्रमानुपाती होता है। अगर हम समानुपात बनाएं तो हमारा हो जाएगा Vp समानुपाती 1, और Vp अगर ये कांस्टेंट लगा दें तो हो जाता है K, जो K जो है एक नियत राशि। इस प्रकार से इन्हीं दो गैसों के लिए इन्होंने क्या किया? इन्हीं दो गैसों को इन्होंने बताया कि P1 V1 बराबर P2 और V2 में संबंध होता है। जैसे क्या?
जैसे देखो बराबर P2 V2 होता है। P1 और V1 क्या है? पहली गैस का दाब और पहली गैस का आयतन। P2 V2 क्या है? दूसरी गैस का दाब और दूसरी गैस का आयतन। इनमें से यदि कोई तीन मालूम है तो चौथी की गणना कर सकते हैं। कैसे, इसकी चर्चा हम अगले में करेंगे।